KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state of the art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज कहा कि अगरचे AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ बात की थी, लेकिन वो दुश्मन नहीं थे। इन्होंने ओवैसी को गरीबों की आवाज करार देते हुए इनकी तारीफ भी की। यहाँ एक किताब पैगंबर बराए दुनिया के लॉन्च के मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ईसा और मूसा नदियों आलूदगी से दो चार है और इन मसाइल को हल करने की कोशिशें जारी है। इन इक़दामात के लिए AIMIM की हिमायत तलब की गई थी और पार्टी ने मस्बत जवाब दिया था। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने के लिए मुतासरा लोगों की फहरिस्त तैयार कर रही है। तेलंगाना में आने वाले हालिया सैलाब ने रियासत के इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, जिससे टैंकों और नहरी निजामों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। महकमे इरिगेशन ने अंदाजा लगाया है कि मरम्मत और बहाली की कोशिशों के लिए कुल 558 करोड़ रुपए दरकार होंगे। सिर्फ आर्जी मरम्मत पर 75 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है, जबकि मुस्तकबिल बहाली के लिए 483 करोड़ रुपए की लागत की जरूरत होगी। महकमे ने हुकूमत को एक तफसीली रिपोर्ट पेश की है, जिसमें मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए माली मदद की दरख्वास्त की गई है। हैदराबाद में शी टीमों ने 7 दिनों में 285 आदमियों को खैरताबाद में गणेश की मेगा मूर्ति पर जाने वाले खवातीन के साथ बदसलूकी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियों की तादाद हैदराबाद के एक ही मुकाम से है। हैदराबाद पुलिस की शी टीम की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि जिन खिलाफ वर्जी करने वालों को अवामी मुकामात पर खवातीन के साथ नाशाइस्ता रवैये के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा ताकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। कांग्रेस के कारगुजार सदर TJ प्रकाश रेड्डी, जिन्हें जग्गा रेड्डी के नाम से भी जाना जाता है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने पर भारत राष्ट्रीय समिति BRS के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव और वर्किंग सदर KT रामाराव पर शदीद हमला किया। इन्होंने KTR को मुंतबा किया कि अगर तनकीद का सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस कारकुन न सिर्फ इन्हें बल्कि KCR को भी अपनी जुबानें काट कर निशाना बनाएंगे। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने ऐलान किया है कि हाइड्रा के कानूनी तकद्दुस को मजीद तक़वियत देने के लिए एक ऑर्डिनेंस अक्टूबर में पास किया जा सकता है, जिसमें ग्रे होंड और टास्क फोर्स के खतूत पर खुसूसी इख्तियारात है। 14 सितंबर बरोज़े हफ्ता हैदराबाद में मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा का क़याम GO 99 के जरिए एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के जरिए किया गया था। इन्होंने वाज़ेह किया है कि ये दावा करना गलत है कि एजेंसी की कानूनी हैसियत नहीं है। एक्साइज एनफोर्समेंट के अहदेदारों ने पेद्दांबरपेट में 8 अफराद को 34 लाख रुपए मालियत के 170 किलोग्राम गांजे की फरोख्त पर गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान मंशियात के साथ 2 गाड़ियां, 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक एक्साइज एनफोर्समेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर कुरैशी ने बताया कि हफ्ता 14 सितंबर को हैदराबाद के मुजाफाती इलाके पेद्दांबरपेट में गांजे की एक बड़ी मकदार जब्त की गई। पेडलिंग ऑपरेशन के सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के फूड सेफ्टी अहदेदारों ने सिकंदराबाद के विद्यानगर इलाके में खाने पीने की दुकानों पर छापा मारा और इनका मुआयना किया गया। रेस्टोरेंट से फूड सेफ्टी की मुतअद्दिदा खिलाफ वर्जियां पाई गई। महकमों ने कहा कि सिकंदराबाद में मशहूर और हाल ही में वायरल होने वाली मिठाई की दुकान एमराल्ड मिठाई शॉप बगैर किसी पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट के चलती हुई पाई गई, जबकि इनके ऑयल मैन्युफैक्चरिंग एरिया का एक हिस्सा बाहर की तरफ खुला पाया गया। बार बार ट्रिपिंग और कम वोल्टेज के मसाइल पर काबू पाने के लिए सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड ने अपने ट्रांसफार्मर को बरकरार रखे बगैर बराह रास्त 20 किलो वोल्ट से ज्यादा बिजली हासिल करने वाले रिहायशी अपार्टमेंट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की निशानदगी के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। हुक्काम के मुताबिक कंपनी ने अलग अलग ट्रांसफार्मर लगाए बगैर रिहायशी अपार्टमेंट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की निशानदगी करना शुरू कर दी है, जो 20 किलो वोल्ट से ज्यादा है। जराये का कहना है कि हेड ऑफिस के तमाम सर्कल्स के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर्स को एक खुसूसी मुहिम चलाने और ऐसे कनेक्शन की निशानदगी करने के लिए सर्कुलर भेजे थे।
मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर कंजरापुरम मोहन नायडू ने हफ्ते को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा बैनुल कौमी हवाई अड्डे पर मुनक्कदा एक तकारीब में विजयवाड़ा और नई दिल्ली के दरमियान इंडिगो की बरारासत प्रवास सर्विस का आगाज किया। नायडू ने विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर एक नए दाखिली और खारजी रास्ते का भी इफ्तिताह किया। वजीर के दफ्तर ने एक्स पोस्ट पर एक बयान में कहा कि मरकजी वजीर नायडू ने विजयवाड़ा से नई दिल्ली के दरमियान इंडिगो के प्रवास का इफ्तिताह किया है। इसके साथ ही इन्होंने विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर एक नए दाखिला और खारजा रास्ते का भी इफ्तिताह किया। सीबीआई ने हफ्ते को आरजीकर हॉस्पिटल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष को एक ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले में गिरफ्तार कर लिया। संदीप घोष के साथ कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिषेक को भी तफ्तीश एजेंसी ने गिरफ्तार किया। इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी संजय रॉय की थी। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश मोहन यादव ने हफ्ते के दिन कहा कि इनकी हुकूमत दरियाए नर्मदा के किनारे वाक़ मजहबी मुकामात में शराब और गोश्त पर इम्तना आयद करने की सोच रही है। इन्होंने कहा कि दरियाए नर्मदा का तक़द्दुस बरकरार रखना इसका मकसद है। इन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इस फैसले को लागू करने में सारे महकमे ताउन करेंगे। पाकिस्तान के जुनूबी मगरबी सूबा बलूचिस्तान में हफ्ते के रोज एक बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस वैन सूबे के जिला कचलाक के इलाके बूस्टन रोड से गुजर रही थी कि इन पर हमला किया गया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। रूसी यूक्रेनी जंग में मुत्तहिदा अरब इमारात की कोशिशों से मॉस्को और कैफ के दरमियान जंगी कैदियों का एक और बड़ा तबादला अमल में आया। आज हफ्ता 14 सितंबर के रोज दोनों ममालिक के दरमियान 206 जंगी कैदियों का तबादला हुआ। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।